भाई सिविल पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एफडीडी का बैक और फ्रंट कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलिए अब मैं आपको फॉर्मेट बनाने के तरफ ले चल रहा हूं। ये जैसे हमारा हो गया सोर्स ऑफ मटेरियल, तो सोर्स ऑफ मटेरियल में जहां से मैं मिट्टी मतलब ले रहा हूं, उस मिट्टी को यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूं आपको एक्सकावेटेड सोयल। ये टेस्टेड, यदि जॉइंटली क्लाइंट के साथ यदि जा रहे हैं और मिट्टी को उठा रहे हैं तो वहाँ से सैंपल को उठाने के लिए यहाँ लिखेंगे जॉइंटली। ये हमारा मटेरियल यूज मतलब किस जगह यूज हो रहा है, तो सब ग्रेड मान लो। अब ये हमारा यहाँ डेट हो जाएगा। यदि आज के डेट में है तो आज का डेट ही हम डाल देंगे। तो आज का डेट है 19/2/24, ठीक है। अब ये एमडीडी मान लो 1.920 और ओएमसी मान लो 10/40 ले रहे हैं। अब इसके बाद जो है सेंड बल्क डेंसिटी, यदि मैं छोटे सिलेंडर से कर रहा हूँ तो ये मैं इसका बल्क डेंसिटी 1.405 हो गया। और वेट ऑफ सेंड इन कोन ये हो गया हमारा सेंड इन कोन 324 और वेट ऑफ सेंड बिफोर पोरिंग 6650। अब मैं इसको बैक से आपको करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे डिग्री ऑफ कंपैक्शन, तो पहले मैं कंपैक्शन ले लिया। कंपैक्शन मान लीजिए 97 पॉइंट के बाद थोड़ा वेट करेंगे, नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले 97 पॉइंट जैसे कुछ भी पीछे मान लेते हैं हम, और सबसे पहले हम कॉम्पैक्शन लिखा होना होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास माउचर मीटर रीडिंग पहले से ही हमारे पास कैलिब्रेटेड होती है चीज़ें। भाई 10 हमारे पास 10 ओएमसी है तो इसका 10.20 हमको आरएमसी मिलता है, मतलब आरएम में मिलता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या लिखना होता है, सबसे पहले फिर लिखना है वेट मटेरियल फ्रॉम होल्स। जो होल्स के अंदर जो मिट्टी निकलती है उसका पहले ही हमको वेट लिख लेना है। जैसे कि मैंने पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि 2344, जैसे कि 2344 लिखा हुआ है। और ये जैसे कि वेट इन सैंड का जो कौन का वेट है वो पहले से लिखा हुआ है। और जैसे कि मेरे पास वेट ऑफ सैंड बिफोर क्योरिंग बर्निंग से पहले जो हमारे पास कैलिब्रेटेड होता है सिलेंडर, उसका वेट लिखना होता है। ये चीज़ लिखी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हमको कैल्सी की ज़रूरत होती है, तो कैल्सी के हिसाब से हम चलते हैं। जैसे कि हमारे पास 97, जैसे कि मैंने कॉम्पैक्शन ये निकालना है बैक कैलकुलेशन से, तो कैसे आएगा, जैसे कि 97 पॉइंट जैसे कि मैं 20 मान लेता हूँ और इनटू करूँगा किसी में एमडीडी से, जो मेरी एमडीडी है। जैसे कि मेरी एमडीडी है 1.920, तो मैं इसको एमडीडी से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे कि 1.920 और इसको मैं परसेंटेज कर देता हूँ। फिर परसेंटेज करने के बाद मेरे पास ये निकल के आए, जैसे कि 1.866 है। ये क्या आ गई मेरे पास, आ गई ड्राई डेंसिटी का मतलब सूखी जो सोयल होती है वो निकल जाती है, 1.8886 ही निकल जाती है। तो अब उसके बाद स्टेप नंबर दूसरा क्या रहेगा, जैसे कि मेरे पास अब क्या निकालना है मेरे को, वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालना। वो कैसे निकलती है, वो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि मेरे पास जैसे कि 1.866 है, इसको मैं इनटू करूँगा। जैसे कि मेरे पास ये करेक्टेड माउचर कंटेंट है, उसको मैं लिखना होता है 110.20 लिखने के बाद आप इक्वल टू कर दो, और जो आएगी निकल के वो क्या निकल, वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकलता है। तो जैसे कि 1.866 इंटू में 110.20 और आप इज इक्वल टू दाब के इसका परसेंटेज कर दो। ये आएगी मेरे पास जैसे 2.056, जैसे कि मेरे पास आएगी 2.056। ये मेरे पास की वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकला। अब क्या तीसरा चौथा स्टेप क्या है कि हमको निकालना है वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना का एक फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के, जैसे कि मास अपॉन में डेंसिटी।
मास अपॉन में डेंसिटी। मेरे पास मास कितना है, जैसे कि मिट्टी का वेट कितना है मेरे पास 2344 और वेट डेंसिटी कितनी आ गई 2.056 आ गई। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड करने के बाद क्या निकलेगा, मेरे पास वॉल्यूम निकलेगा। जैसे कि आप कैलसी की तरफ देखना, देखिए 2344 डिवाइड में 2.056 ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया मास को, मिट्टी को, तो मेरे पास क्या निकले, ये 1140 का वॉल्यूम निकला। 1140 का वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम को निकालने के लिए अगला स्टेप क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ सैंड इन होल की, वेट ऑफ सैंड इन की जो होल खोदा है हमने तो उसके अंदर कितनी सैंड गई अंदर, तो वो कैसे निकालना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास 1140 वॉल्यूम आया, 1140 इंटू मेरे पास जो लैब की जो डेंसिटी है, ब्लैक डेंसिटी है 1.40 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो जैसे कि कैल्शियम में 1.405 से मल्टीप्लाई कर दें इजिकल टू, तो उसको क्या, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ब्लड डेंसिटी को, तो मेरे पास क्या निकला, वेट ऑफ सैंड इन होल की होल के अंदर कितना सैंड अंदर गया वो चीज़ आपको लिख देनी है। तो उसके बाद क्या करना है जी कि वेट ऑफ सैंड आफ्टर प्योरिंग के बाद कितना है कि आपको क्या करना है कि इसमें जैसे कि 6650 माइनस में क्या करते हैं 16 जीरो, और जो कौन वेट है हमारे पास जैसे कि 324, इनको माइनस करके ये वेट यहाँ लिख देना है। बस ये क्या है, बैक ऐसे बैक की लोकेशन की जाती है। और ऐसे ही अगर आप फ्रंट से करोगे तो उसको आप क्या करें, डिवाइड करते रहना, और नीचे से आओगे तो उसको आप मल्टीप्लाई करते रहना। जैसे कि इसका निकाल कर दिखा रहा हूँ पहले मैं कितना, जैसे कि 6650 माइनस 2 माइनस के 324, ये मेरे पास जो वेट निकल के आ रहा है 47,024 वेट ऑफ सैंड आफ्टर क्योरिंग के बाद आ गए। ये आपको जैसे बैक कैलकुलेशन का तरीका था अभी मैंने बताया आपको। और फ्रंट से कैसे करना होता है, फ्रंट से हमको दो चीज़ों की जरूरत होती है फ्रंट से करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले ये चीज़ तो हमको मिलेगी, साइड पे मिलेगी हमारे पास, कैलिब्रेटेड से सब कुछ मिलेगा। और जब हम साइड पे जाकर अगर हम फ्रंट से करेंगे तो हमको जैसे मिट्टी का वेट, जैसे कि मिट्टी का वेट ये मैं एग्जिट का एग्जिट ले लेता हूँ 2 3 4 एग्जिट के ले लिया। बाकी चीज़ हमको क्या मिलेगी, माउचर कंटेंट मिलेगा। माउचर कंटेंट में जैसे कि मैंने 10 ये एग्जिट के ले लिया और 10.20 ये चीज़ मेरे को मिलेगी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमको जैसे कि मैं मान लेता हूँ जैसे कि मेरे पास सिलेंडर है और वहाँ जैसे कि मैंने सिलेंडर रखा, जैसे कि सिलेंडर रखने के बाद मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट करी वहाँ जाने के बाद। तो जैसे कि जो आफ्टर प्योरिंग के बाद तुम्हारे जैसे पिट खोदने के बाद सिलेंडर उसको हम डालेंगे इस सैंड को, तब उसके अंदर सिलेंडर के अंदर कितनी सैंड बच जाती है आफ्टर प्योरिंग करने के बाद, वो सैंड मान लेता हूँ मेरे पास जैसे कि क्या 6600, जैसे कि 6650 माइनस में 324, ये तो मेरे को माइनस करना है। माइनस में मान लेता हूँ ये चीज़ मेरे पास, यही सैंड मेरे को मान लेता हूँ वहाँ मिल चुकी है, तो मैं ये सैंड वहाँ लिख लूँगा जैसे कि 4724। तो ये 4724 माइनस कर देता हूँ 4724, तो ये मेरे पास जैसे कि ये वेट 1602, ये क्या इनमें से माइनस करने के बाद मेरे पास क्या बच जाता है, वेट ऑफ सैंड इन होल का जाता है, सैंड इन होल आ गया। और उसके बाद क्या करना है, अब मैं इसकी तरफ गया था तो मैं मल्टीप्लाई किया था, अब मैं ऊपर से नीचे गया था उसको डिवाइड करता चलूँगा। ये डिवाइड करूँगा 1.40 को 5 डिवाइड करूँगा, जैसे कि इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.405, तो मेरे पास 1140, जो 1140 पहले भी बैक से है तो 1140 में अभी ऊपर से कर रहा हूँ जब 1140 आ रहा है। तो अब मैं नीचे जा रहा तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा था, ये मेरे पास क्या क्या निकालना है, वेट ऑफ डेंसिटी इन मटेरियल। तो अब क्या करना है, जैसे कि मास मेरा कितना है, मास जैसे कि मैंने पहले से ये पता है, मास डिवाइड में मेरे पास वॉल्यूम आ गया अब की बार। तो मास कितना, जैसे कि 2344 डिवाइड में वॉल्यूम मेरे पास कितना है 1140 को मैं डिवाइड कर दूँगा। तो जैसे डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ जाता है, जैसे कि डिवाइड करने के बाद जैसे कि 2344 डिवाइड में 1140 इजिकल टू दबा दूँगा। तो ये मेरे पास क्या बचा अभी, वेट डेंसिटी, ये वेट डेंसिटी आ जाती है 2.056 वेट डेंसिटी आ जाएगी। और वेट डेंसिटी के बाद हमको मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ ड्राई डेंसिटी, कि सूखी सोयल कितनी वो ड्राई डेंसिटी चाहिए। तो सीधा ही इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड कैसे करूँगा, जैसे कैल्शियम में जैसे कि डिवाइड करना, जैसे कि 2.056 डिवाइड में 120 है ना, 120 को 10.20 है, इसको 110.20 मान लेता हूँ, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है जब 110.20 करना पड़ता है उसको 1 प्लस डेंसिटी के अंदर। तो इसको डिवाइड करने के बाद परसेंटेज करूँगा मैं इसकी, तो मेरे पास 1.8
6 जैसे सेम टू सेम चल रही है। ऊपर से हम तब भी सेम आ रही है, ऊपर से गए तो भी, बैक से गए तो भी सेम आ रही है। तो इसको फिर क्या करना है, इसको डेंसिटी इसका डिवाइड कर देना। जब ऊपर से आए तो हर चीज़ डिवाइड होती आएगी, और जब बैक से जाएगा तो ऊपर से जाओगे तो उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जैसे कि मेरे पास ये ड्राई डेंसिटी आई है, तो ड्राई डेंसिटी जैसे कि 1.866 डिवाइड में 1.02 MDD से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास कॉम्पैक्शन कितना है 97.19। ये भी मैं 19 ही लेकर चला था, 19-20 था ये, और ये भी 19 ही था, बराबर दोनों का सेम। जैसे कि ये बैक से और फ्रंट से दोनों से कैलकुलेशन है। और आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना और शेयर करना और लाइक करना। और जैसे भी कोई और चीज़ की कैलकुलेशन आपको सीखनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, उस चीज़ की कैलकुलेशन हम जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। धन्यवाद।